बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड ट्रेडेड और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम है हमारे पास। सबसे पहले वीक के ऊपर हम थोड़ी नज़र डालते हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि इस कैंडल की आप लोअर विक देखें, ये तकरीबन मंथली को टच कर रही है 2285। अब दूसरी कैंडल शुरू हुई और इसकी विक को आपने थोड़ा गौर से देखना है कि इसने प्रीवियस विक के लो को ब्रेक नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा ऊपर रही है। यही वो कंफर्मेशन होती है जिसके ऊपर हम एंट्री पकड़ते हैं, यानी हम बाय में बैठे हैं। एक्चुअल में वो चीज़ बताता हूँ कि हम जब सेल या बाय करते हैं तो क्या चीज़ देखते हैं। तो ग्रीन कैंडल बन रही है, बाय में बैठे हैं, तो हम सबसे पहले ये देखना है कि आया रेड कैंडल जो पहले बन चुकी है उसके लो को ब्रेक तो नहीं कर रही या टैप तो नहीं कर रही। ना ब्रेक किया है ना टैप किया है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर रही है, तो इट मीन मार्केट अप जाएगी, और वाकयातन मार्केट अप गई। तो अब सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं कि 1 2 3 तीन रेड कैंडल्स हैं। मार्केट ने तीन रेड कैंडल्स दी, कहाँ से कहाँ तक ये भी आप देखेंगे कि ये देखें, ये भी रेड लाइन है, मंथली है, और ये भी रेड लाइन है, ये भी मंथली है। हम 2441 को कंसीडर करेंगे क्योंकि विक वहाँ पड़ी हुई है। इट मीन मार्केट मंथली से रिजेक्शन लेके नीचे गिरी है, और फिर आगे गौर से देखें कि मार्केट ने वाकयातन ही मंथली को टच किया है 2285। कंफर्म हो गया, मंथली टू मंथली मार्केट ने मूव बनाया। और कितनी कैंडल्स में? तीन कैंडल्स में। ठीक है जी, देखें 1 2 और 3। ठीक है जी, यानी 3 वीक लगाए, 3 वीक्स के बाद मार्केट मंथली टू मंथली इसने अपनी मूव कंप्लीट की। अब आगे चलते हैं। चूँकि मार्केट 2285 यहाँ से ऊपर उठी है, मीन मंथली से ऊपर उठी है, तो इट मीन मंथली तक ही जाना पड़ेगा। मंथली का फर्स्ट लेवल 2417 है हमारे पास, आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा, ये वाला। सही है जी, और ये वाली हमारे पास रेड लाइन पड़ी हुई है। कम से कम 3 वीक तो लगने चाहिए मेरे ख्याल में, गैप भी खासा है, तो 3 वीक पॉसिबल है कि लगें, और 3 कैंडल्स बने वीकली की, और मार्केट 2417 2441 और इसके बाद 2458, ये तीनों एरियाज़ मंथली हैं। तो मार्केट किस एरिया को टैप करती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये बाद में देखेंगे हम। तो बहरहाल मंथ टू मंथ तो जाना पड़ेगा, ये कंफर्म है, लेकिन इसके लिए 3 वीक भी हमें लग सकते हैं और 4 वीक भी लग सकते हैं। बहरहाल वीकली है तो लॉन्ग टाइम है। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं डेली टाइम फ्रेम को। जी, डेली में आ गए हम। डेली में बाइंग एरिया था हमारा, कंफर्म था, इनगल्फिंग थी, नीचे स्ट्रांग बेस थी, बेस कह लें या सपोर्ट कह लें। एक सपोर्ट होती है, एक बेस होती है। जो बेस होती है वो कंफर्म होती है और वेरीफाइड होती है, तो इसको हम बेस कह लें, वो ज़्यादा, यानी 2285 इसको हम बेस कहेंगे। मार्केट एक स्ट्रांग बेस से उठी और मार्केट ने एक अच्छा मूव बनाया, तकरीबन कहाँ तक, ये वही हमारे एरियाज़ हैं जो मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन शो किए थे, 37 और 41। मैंने कहा था यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगी, लेकिन अगली बात, रिजेक्शन नहीं ली, मार्केट टैप कर चुकी है हमारे सेलिंग एरिया को। ठीक है जी, तो इसके नीचे भी हमारा एक सेलिंग एरिया था, वो मार्केट फ्राइडे वाले दिन ब्रेक कर गई थी। मैंने वॉइस की थी कि आपने यहाँ आके कॉन्शियस होना है, उसको ब्रेक कर गई थी, थोड़ी उसने रिजेक्शन ली, वहाँ कंसोलिडेशन की, उसके बाद ब्रेक किया और ऊपर चली गई। बहरहाल कोई इशू नहीं है, ब्रेक ही करना था क्योंकि फ्राइडे था। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि कहाँ तक जाएगी और कहाँ से नीचे आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेली का टाइम फ्रेम है हमारे पास, देखिए 3741
ये येलो पट्टी जो दिखाई हुई है मैंने, यहाँ से रिजेक्शन किसी हद तक लेनी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ आपको इल्म है कि मार्केट हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलती, जिग जैग चलती है, या दूसरे अल्फाज में पुल बैक बनाते हुए चलती है, या तीसरी बात रिट्रेसमेंट करते हुए चलती है। ठीक है जी। तो मार्केट नीचे आ सकती है, कहाँ तक आ सकती है? आपका अगला क्वेश्चन। ये मैंने जोन बनाया है, ये जोन है हमारे पास 14 से लेके 23, 14 से लेके 2317, यानी 14 से 17 का जो एरिया है, यहाँ से अगर मार्केट मिले हमें तो हम अच्छी बाय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कहाँ तक बाय कर सकते हैं? फिर ये 14 टूट जाएगा। ठीक है जी, इसकी रिस्पेक्ट तो हो चुकी ना। फिर हमारा एरिया ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट एरिया 2345 और 2354 स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है जी, तो यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। नेक्स्ट रिजेक्शन 50 के राउंड अबाउट मिलनी चाहिए मार्केट को। तो यहाँ एक और बात मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि सऊदी अरब ने वो कुछ ऐलान किया है कि अब मैं जो ऑयल है तो वो ज़रूरी नहीं है कि मैं अमेरिकन डॉलर में ही वो बेचूं, मैं दूसरी करेंसी भी एक्सेप्ट कर लूँगा। तो अगर ये बात ठीक हुई तो मेरे ख्याल में डॉलर को नीचे पटक दिया जाएगा, ये डॉलर अपनी वैल्यू खो देगा। तो जब डॉलर नीचे आएगा तो फावर गोल्ड को आप जाना पड़ेगा। तो फिर ये भी है कि 2350 के राउंड अबाउट जो हम सेलिंग एरिया बनाए बैठे हैं, मार्केट जिस तरह आज फ्राइडे वाले दिन हमारा पहला जो सेलिंग एरिया था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया था 14 वाला, 12 से 16 तक का था। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये भी पॉसिबल है कि 50 वाला एरिया ब्रेक करे मार्केट, और उसके बाद मार्केट 85 वाला एरिया है उसको टैप करने की कोशिश करें। ये सबसे स्ट्रांग एरिया है सेलिंग के लिए। मार्केट को कम से कम यहाँ से कुछ ना कुछ, चाहे सेलिंग में है चाहे रिट्रेसमेंट दे, बहरहाल आना पड़ेगा, थोड़ा या ज़्यादा, $5, $10, $6, $4, बहरहाल नीचे एक बार फिर से आना पड़ेगा। तो यहाँ जाके हम फिर से अपना डिसीजन लेंगे कि अगर हम सेल करें तो कहाँ तक करेंगे, रिट्रेसमेंट देखेंगे फैबो के हवाले से। ठीक है जी। तो 85 से अगर नीचे गिरी तो 61 हमारा वीकली लेवल पड़ा हुआ है, क्योंकि कल नया वीक शुरू होगा। तो ये जो वीक अब वीकली लेवल शो हो रहे हैं, ये थोड़े थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है जी, $2-3 ऊपर नीचे जब हम दोबारा से लगाएंगे तो ये $2-4 मूव कर जाएंगे अपनी जगह से, बाहर कोई इशू नहीं, वो हम सेट कर लेंगे। तो बहरहाल 60 के राउंड अबाउट 85 से नीचे अगर मार्केट आती है तो 60 के राउंड अबाउट नीचे गिर सकती है। डेली के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो कल जब ओपनिंग होगी तो बेहतर है, अच्छी बाइंग के लिए हमें ये जो मैंने 14 और 17 वाला एरिया बताया है आपको, यहाँ से अच्छी बाय बन सकती है। अगर 37 और 41 यहीं से बाय निकलती है तो पहला सेलिंग एरिया 50 के राउंड अबाउट हमारा बन सकता है। बहरहाल फंडामेंटल इम्पैक्ट मौजूद है। कुछ फ़लस्तीन में भी इशू चल रहा है, इसराइल और फ़लस्तीन में, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट ले सकती है। तो ये भी पॉसिबल है, देखिए ये भी पॉसिबल है कि मार्केट नीचे आए बगैर जहाँ ठहरी हुई है यहीं से ऊपर चली जाए, ये भी पॉसिबल है। तो हमने इस चीज़ को भी अपने जहन में रखना है। डेली का टाइम फ्रेम। अब आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 का टाइम फ्रेम किसी हद तक मार्केट ने पहली डॉजी कैंडल बनाई, डॉजी कैंडल बनाने के बाद रेड कैंडल आनी चाहिए थी, लेकिन उसने उसके फौरी बाद ग्रीन कैंडल बना दी। डॉजी कैंडल हमेशा ट्रेंड चेंज करती होती है। ठीक है, जब डॉजी कैंडल बनती है तो हम एक जेन में डिसीजन ले लेते हैं कि यार डॉजी कैंडल बन गई है, अब पॉसिबल है कि मार्केट अपना ट्रेंड बदलेगी, लेकिन मार्केट ने डॉजी देने के बाद फौरी तौर पर ग्रीन कैंडल दे दी। इट मीन क्या हुआ, मार्केट का नीचे आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ी बहुत आ सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं। घंटे के टाइम फ्रेम में जाते हैं हम जी। घंटे के टाइम फ्रेम में चले गए। घंटे के टाइम फ्रेम में भी मार्केट स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड में मौजूद है। अगर रिट्रेसमेंट करती है, नीचे आती है,
लेकिन रिट्रेसमेंट क्या करेगी, मैं उधर जाकर आपको दिखाता हूँ। MT4 में कहाँ तक गिरी थी, 23 तक नीचे गिरी थी, ठीक है जी। वो भी बहुत मुश्किल से नीचे गिरी थी। ये 23 तक नीचे गिरी है, ये रिट्रेसमेंट 23% ऑफ फेबो रिट्रेसमेंट करके ही नीचे आई थी। यानी इट मीन मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट पूरी कर चुकी है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि हम रिट्रेसमेंट के इंतज़ार में बैठे रहें, और जबकि मार्केट रिट्रेसमेंट तो कर चुकी है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक से, यहाँ से लेके 95 से लेके, तो ये जो उसने अपना हाई बनाया हुआ है 36-37 तक, ये वाला एरिया है, तो इसकी रिट्रेसमेंट मार्केट दे चुकी है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि अभी हम मतलब मज़ीद रिट्रेसमेंट की ख्वाहिश या वो तमन्ना करके बैठ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मार्केट ऑलरेडी अपनी रिट्रेसमेंट कर चुकी है। अच्छा जी, बाइंग जोन H1, ये H1 के हवाले से मैंने एक और छोटा सा बनाया हुआ है। ये 2302 है और 2301 है। इन 23 के राउंड अबाउट, 2300 के राउंड अबाउट, लेकिन इतना नीचे आना पॉसिबल है नहीं। $40 मार्केट नीचे मूव कर जाए, इतना पॉसिबल, अगर यहाँ तक भी आ जाती तो गनीमत है। 2317 के राउंड अबाउट आती है तो ये भी बड़ी बात है। उसके रीज़न मैं बताता हूँ कि मार्केट रिट्रेसमेंट अपनी पूरी कर चुकी है, ठीक है जी। तो हमें रिट्रेसमेंट की मज़ीद आस नहीं लगानी चाहिए। MT4 में चले जाते हैं। MT4 में हम आ गए जी, MT4 में हम आ गए। डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं हम। एक तो खिचड़ी पकी पड़ी है मेरे, इसको हम रिमूव करते हैं सबसे पहले कुछ चीज़ों को। जी अब कुछ चीज़ें बेहतर हो गई हैं जी। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो मैंने क्या बोला था आपको कि जब तक मार्केट जो है ना, ये मूविंग एवरेज 50 का मूविंग एवरेज इसके नीचे नीचे रहती है, तो हमें यही लगेगा कि मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर है। मैंने बोला था ना कि मार्केट को इसके ऊपर आना चाहिए, तो मार्केट इसके ऊपर आ चुकी है, ठीक है जी। तो इट मीन मार्केट अपना रिवर्सल ले चुकी है। जो सेलिंग ट्रेंड में मार्केट थी, सेलिंग प्रेशर था, मार्केट उस सेलिंग प्रेशर से बाहर निकलने की एक मतलब ये कह सकते हैं अच्छी कोशिश कर चुकी है, और ये कोशिश काफ़ी हद तक मतलब ना तसल्ली बख्श भी है, ठीक है जी। अच्छा अब देखें ना, दिलचस्प बात है कि मार्केट ये देखें, ये है हमारे पास 50 का मूविंग एवरेज, इसके खासी ऊपर जाके इसने कैंडल दे दी है। तो अगली कैंडल यहाँ से ओपन होगी ना, तो ये जो ग्रीन में नज़र आ रहा है ये 30 का मूविंग एवरेज है, सही है जी। ये 30 का मूविंग एवरेज है। मार्केट इसके ऊपर कैंडल देती है, तो देखिए नीचे 50 को भी क्रॉस किया, ऊपर 30 को भी क्रॉस किया, मार्केट यहाँ तक कैंडल देती है। तो अच्छा दिलचस्प बात, एक और चीज़ आप यहाँ नोट करें कि देखिए मार्केट पूरी 50% रिट्रेसमेंट करके ठहरी हुई है, ठीक है जी, बिल्कुल पिन पॉइंट 37 के ऊपर। अच्छा अब ये होना चाहिए था कि जो ही 50% रिट्रेसमेंट इसने की, लंबी विक छोड़ के अच्छी रिट्रेसमेंट करके मार्केट सॉरी अच्छी रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आना चाहिए था, कम से कम M15 के टाइम फ्रेम के हवाले से। लेकिन मैं काफ़ी देर वेट करता रहा, मार्केट ने हमें कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं दिया कि जिसके ऊपर हम सेल में बैठें। अच्छा जी, अब अगर मंडे वाले दिन यहीं से ओपन होती है, तो अगर ये है हमारे पास 37 के ऊपर कैंडल देती है, तो अगला टारगेट इसका क्या होना चाहिए, 60% ऑफ फेबो 48 होना चाहिए। मैंने वहाँ बताया ना आपको ट्रेडिंग व्यू में कि नेक्स्ट जो सेलिंग एरिया हमारा 50 के राउंड अबाउट है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर भी मज़ीद कैंडल देती है, तो अगला एरिया जो हमारा है 2366 है, फिर इसके ऊपर कैंडल देती है तो फिर वो 85 वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चला करती है मार्केट, कभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में। ये अलबत्ता ये कैंडल बनी पड़ी है हमारे पास रेड, लेकिन ये बहुत कम होता है मार्केट में। बहरहाल हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, 50 को ब्रेक करेगी तो 60 तक जाएंगे, 61 तक, और 61 तक को ब्रेक करेगी तो हम 786 तक जाएंगे फेबो रिट्रेसमेंट के हवाले से। तो ये चीज़ होगी। अगर मार्केट इसके ऊपर कैंडल देती है तो साफ ज़रा हमारे ऊपर वाले टारगेट, पहला टारगेट तो ये ओपन हो जाएगा 40-50 यानी 2350 वाला, और दूसरा टारगेट हमारा होगा 2366 वाला, यानी ये दो टारगेट हमारे ओपन हो जाएंगे। और गालिब गुमान है कि मार्केट मंडे वाले दिन इन दोनों टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करे, यानी एवरी डिप बाय करना ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। डेली का टाइम फ्रेम था
H4 में चलते हैं। H4 में देखें बड़ी खूबसूरती से मार्केट ने H4 की कैंडल 200 मूविंग एवरेज के ऊपर दे दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में क्लोजिंग दी है इसने। अगर यही कैंडल 200 मूविंग एवरेज के नीचे दे देती तो हम ज़रूर सोचने पर सोचते कि मार्केट अगर यहाँ कैंडल होती ना इस जगह, अब देख रहे हैं ना 30 के राउंड अबाउट नीचे होती, तो हम ज़रूर कहते कि मार्केट 38% ऑफ फेबो यानी 2325 यहाँ तक आ सकती थी, यहीं से हम फिर दोबारा बाय करते। लेकिन मार्केट ने जो हमें एक चीज़ छोड़ी है, इंडिकेटर छोड़ा है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर 4 घंटे की बड़ा टाइम फ्रेम है, कैंडल छोड़ी है, इट मीन मार्केट यहीं से बुलिश हो सकती है। H1 का टाइम फ्रेम चलते हैं। H1 के टाइम फ्रेम में भी सेम सिचुएशन बनी पड़ी है, नीचे लंबी विक छोड़ी हुई है मार्केट ने, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा पहले रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद डॉजी कैंडल दी है और उसकी विक नीचे लंबी छोड़ के बॉडी दी हुई है 200 मूविंग, ये 200 नहीं है, ये 360 मूविंग एवरेज है, 360 का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर बॉडी दे दी है। तो इससे क्या ज़ाहिर होगा कि मार्केट बुलिश है और ऊपर यहीं से जाएगी, शायद ज़्यादा नीचे ना आ सके। उससे शॉर्ट सी वीडियो थी, इंशाल्लाह मैं सिग्नल भी शेयर करूँगा। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए ग्रुप में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी वीडियो शेयर भी किया करें प्लीज़ आप दोस्तों के पास। अगर मेरा आप सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आईडी वगैरह चेंज करके, तो वहाँ सिग्नल भी दिए जाते हैं और बाकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो होती है डेली बेस पर वक्तन फ़वक्त, बल्कि लम्हा ब लम्हा देता हूँ मैं, ठीक है जी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।